दोस्तों, एक पढ़ने वाला बच्चा भी ये चाहता है कि वो खुद पैसे कमाकर अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाए। एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ भी ये चाहती है कि वो खुद पैसा कमा के अपने खर्चे खुद उठाए, वो डिपेंड नहीं होना चाहती किसी के ऊपर। एक रिटायर्ड पर्सन भी ये नहीं चाहता है कि वो बुढ़ापे में अपने बच्चों के ऊपर बोझ बनकर रह जाए, वो खुद पैसा कमाना चाहता है। एक वर्किंग प्रोफेशनल है, वो भी ये चाहता है कि वो जो पैसा कमा रहा है उसके साथ साथ अपनी जो बेसिक नीड है उनको पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए और खर्चों के लिए उसको कहीं ना कहीं साइड बाय साइड इनकम मिले। तो ये सब सोचते हुए सबके दिमाग में आता है कि भाई हम ऐसा पार्ट टाइम वर्क कौन सा करें जिसमें हम अपने काम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं और अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाएं। यही बात आपके दिमाग में भी चलती है। आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि हम कुछ पैसा कमाएं, एक्स्ट्रा इनकम कमाएं। मेरे पास बहुत सारे दर्शकों की कॉल है कि सर कुछ ऐसा बताइए जिससे हम घर पर रहकर भी पैसा कमाएं। तो आज की ये वीडियो उन दर्शकों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने काम के साथ साथ कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं। तो LIC आपके लिए लेकर आई एक सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, LIC में आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे वो कवर करेंगे। सबसे पहले LIC में आप किस तरीके से पार्ट टाइम वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा हम समझेंगे कि LIC में किस तरीके से हम एजेंट बनेंगे, कैसे LIC में एजेंट बनेंगे। तीसरा हम समझेंगे LIC एजेंट बनने के फायदे क्या है। और चौथा हम समझेंगे LIC एजेंट को कितना कमीशन मिलता है। पांचवा पॉइंट हम जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो करेंगे कि LIC एजेंट बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और छठा पॉइंट कवर करेंगे LIC एजेंट बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों हम समझने वाले हैं कि IRDA ट्रेनिंग किस तरीके से आप कर सकते हो, IRDA एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और इंश्योरेंस कंपनी के साथ किस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी साइड बाय साइड कुछ पैसा कमाएं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज आप समझेंगे कि LIC में कमीशन के अलावा आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। तो कोई भी दर्शक इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, या तो आप डॉक्टर हैं, या आप लॉयर हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप कोई सर्विस कर रहे हैं, या फिर आप प्रोफेशनल हैं। यानी कि आपकी कहीं ना कहीं से इनकम आ रही है। इसके साथ साथ भी आप चाहते हैं कि आप कुछ पैसा कमाएं। तो इसके लिए आप LIC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? आप LIC इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करें। बेसिक नीड क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान। इसके साथ साथ हम क्यों काम करना चाहते हैं LIC में? बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों के खर्चे हैं। वो खर्चे इतने ज्यादा हो चुके हैं कि स्कूल में तो फीस देनी है, साथ साथ बच्चों के ट्यूशन के लिए भी एक्स्ट्रा फीस देनी होती है। यही हम सोचकर LIC प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं कि यहाँ से हमें कुछ साइड बाय साइड पैसा मिल जाएगा जिससे हम अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सकते। एक सबसे बड़ी जो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है दोस्तों, हमारे सर पर इतना कर्ज हो जाता है, उसकी EMI देनी होती है। तो वो EMI हम कैसे देंगे? तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम अपनी जॉब के साथ साथ, अपनी इनकम के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम करके पैसा कमाएं ताकि हम उस कर्जे को उतार पाएं। अब दोस्तों, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपके मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है कि क्यों ना कोई साइड बाय साइड ऐसा काम किया जाए जिसमें हम अपनी जॉब के साथ साथ काम करके एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं। और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिखाई देता है LIC में एजेंट बनकर। LIC में एजेंट बनकर आप पैसा कमा सकते हैं और दोस्तों इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि LIC एजेंट कैसे बने। दोस्तों, LIC एजेंट बनने के लिए आपको एक एग्जाम पास करना होता है जिसको कहते हैं IRDA एग्जाम। IRDA एग्जाम यानी कि IC38 एग्जाम आपको पास करना होता है। हो सकता है आपको ना पता हो कि IRDA होता क्या है। अगर आपको नहीं पता है कि IRDA क्या है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको पता है तो भी कमेंट करके बताइए IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो IRDA एग्जाम पास करेंगे आप तो आप उसके बाद LIC के ऑथराइज एजेंट बन जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं LIC एजेंट बनने का प्रोसीजर क्या है। दोस्तों, LIC एजेंट बनने के लिए आप अपने नियर बाई किसी भी LIC ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। वहां पर जाकर आपको डेवलपमेंट ऑफिसर आपको मिलेंगे, उनसे जाके मिलना होगा, या फिर अगर आप चाहें तो ब्रांच मैनेजर से डायरेक्टली जाके भी मिल सकते हैं। वो आपका एक इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि आप LIC क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो आप उनको बताइए कि सर मैं चाहता हूं कि जो भी काम मैं कर रहा हूं, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ मैं LIC में मेहनत करके काम करके और पैसा कमाना चाहता हूं, तो वो आपसे फॉर्म फिल करा लेंगे और उसके बाद आपको एजेंट बनने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो बताएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी हम आगे डिस्कस करेंगे। LIC एजेंट बनने के फायदे क्या होते हैं दोस्तों? LIC एजेंट बनने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आप आज जो भी काम कर रहे हैं, आप अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वो जॉब आप ऐसे ही करते रहेंगे, जॉब पर आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपनी डॉक्टरी ऐसे ही करते रहिए, आपके बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपकी पढ़ाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग ऑफिस में आइए, ऑफिस में आकर आपकी अपनी पॉलिसी लॉगिन कीजिए। जितना बिजनेस आप करेंगे उतना ही आपको इनकम मिलेगी, यानी कि जितना बिजनेस आपने महीने में लॉगिन किया उतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको कमीशन मिलेगा यहाँ पर। और कमीशन कितना मिलेगा दोस्तों, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। LIC एजेंट को कितना कमीशन मिलता है, आप में से बहुत सारे दर्शक मुझसे फोन करके पूछते हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर कर देता हूं। दोस्तों जहां तक बात है कमीशन की, कमीशन प्लान टू प्लान डिपेंड करता है। कुछ पॉलिसीज है जिनमें 2% कमीशन होता है और कुछ पॉलिसीज हैं जो एंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, उनमें 25% कमीशन भी होता है और 20% भी होता है, 15% भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए कस्टमर की पॉलिसी कर रहे हैं। जितनी लंबी पॉलिसी होगी उतना ही कमीशन आपको मिलेगा। आने वाले समय में फ्यूचर में इस कमीशन में बदलाव भी हो सकते हैं। अब ये कमीशन क्या पहले साल ही मिलता है या फिर आगे तक आपको कमीशन मिलेगा जितने साल तक पॉलिसी चलती रहेगी? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, जितने साल तक भी कस्टमर प्रीमियम पे करेगा उतने साल तक ही इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन मिलता रहेगा। पहले साल कमीशन ज्यादा होता है, यानी कि 25% कमीशन आपको पहले साल मिलता है और आपको 10% बोनस मिलता है, यानी कि जो भी आप की इनकम होगी उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा, यानी कि टोटल आपका कमीशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर 35%, सेकेंड ईयर आपका कमीशन होता है 7.5%, थर्ड ईयर 7.5% और उसके बाद 5% का आपका जो इनकम है यानी कि कमीशन है वो आपको मिलता रहता है जब तक पॉलिसी चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि सभी पॉलिसीज में ये कमीशन रेट होता है, अलग अलग पॉलिसीज में, जैसे मनी बैक पॉलिसीज है उसमें कमीशन कम होता है और जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज है उसमें कमीशन और भी कम होता है, और जो यूलिप प्लान्स हैं यूलिप प्लान्स में भी कम कमीशन होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि LIC एजेंट बनने के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों LIC एजेंट बनने के लिए आपको मात्र 10th पास मैंडेटरी है। आप 10th पास होने चाहिए। अगर आपने 10वीं क्लास की हुई है, पास की हुई है, तो आप IRD एग्जाम दे सकते हैं। और IRD एग्जाम कौन सा होता है? IC38 एग्जाम आपका होता है। IRD एग्जाम ऑनलाइन होता है, यानी कि आपको सेंटर बता दिया जाएगा, उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देना होता है। ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट भी पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में पास हुए या फेल हुए। किस टाइप के सवाल आते हैं वहां पे वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। LIC एजेंट बनने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही होता है कि LIC एजेंट सर बनना चाहते हैं लेकिन हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपके 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है। अगर आपका पैन कार्ड अप्लाई अभी नहीं किया है तो आप अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है, यानी कि एक एड्रेस प्रूफ होना भी जरूरी है। 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट अगर है तो वो भी आपको सबमिट करना होगा, लेकिन 10th का मार्कशीट मैंडेटरी है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना जो बैंक है, जिस बैंक में आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कमीशन आए, तो उस बैंक का आपको एक कैंसल चेक भी देना होगा। बहुत सारे दर्शक होंगे जिनके पास कैंसल चेक नहीं होगा, तो अगर आपके पास बैंक की पासबुक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक या SBI बैंक या और दूसरे बैंक की पासबुक है, तो आप उस बैंक की पासबुक को भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ब्रांच में जाना है और साथ में IRD फीस होती है, वो भी आपको लेके जानी है। लगभग 750 के आसपास IRD फीस होती है, वो भी आपको अपने DO अपने डेवलपमेंट ऑफिसर को देनी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि IRD की ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है। दोस्तों IRD यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका जो ट्रेनिंग होता है वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इंश्योरेंस कंपनी के ट्रेनिंग सेंटर में ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि IRD एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, यानी कि किस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में। दोस्तों एग्जाम जो होता है वो MCQ होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 में से आपको एक पर टिक करना होता है। और जो जिसमें जो इंश्योरेंस के बारे में सवाल आते हैं वो क्या आते हैं? इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स
क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेशंस क्या है, और साथ में एथिक्स वगैरह के बारे में आपके पास सवाल आएंगे, वो आपको पूरा ट्रेनिंग में बता दिया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम पास करने के बाद आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको कमीशन, आपका टारगेट, आपकी ड्यूटीज क्या है, इसको पूरा डिफाइन करना होता है, उस पर सिग्नेचर करने होते हैं आपको, और आपको बताया जाता है कि आपका कमीशन स्ट्रक्चर ये होगा, आपका टारगेट ये होगा, आपकी ड्यूटीज ये है, ये सब आपको बताया जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सर एलआईसी एजेंट को कमीशन मिलता है, या कमीशन के अलावा एलआईसी एजेंट को और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं? दोस्तों एलआईसी एजेंट को कमीशन तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ एलआईसी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि आप बीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर, इसके बाद आप अनेकों क्लब मेंबरशिप कर सकते हैं, जैसे गैलेक्सी क्लब मेंबर है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर है, ये सब आप कर सकते हो। और पूरे वर्ल्ड का एक होता है एमडीआरटी, यानी कि मिलियन डॉलर राउंड टेबल। एमडीआरटी अगर आप कर लेते हैं तो आपको विदेश में जाने का मौका मिलता है, विदेश में आपको आपका सर्टिफिकेशन किया जाता है। अगर आप एमडीआरटी के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैं जरूर इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा। आप में से कितने जो दर्शक हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के लिए तैयार बैठे हैं और जो चाहते हैं कि फ्यूचर में उनको कस्टमर घर बैठे बैठे मिले, तो दोस्तों आपके लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी मदद करेगा कि आप ऑनलाइन गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने शहर में ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए और वहां पर आप सर्च कीजिए मेरा नाम, यानी कि अमित त्यागी। सर्च करने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप एप्लीकेशन में लॉगिन होंगे, आपके सामने हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। उस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आपको बहुत फायदा होगा, यानी कि आप कस्टमर ढूंढना सीख जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट चलाना सीख जाएंगे, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर अपने आप में एक ब्रांड बन सकते हैं आप। तो दोस्तों अगर आप भी तैयार हैं इस साल एमडीआरटी करने के लिए, सीओटी करने के लिए, टीओटी करने के लिए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपका लाइक और बहुत सारे दर्शकों को मोटिवेट करे और हमारे यूट्यूब चैनल को भी मोटिवेट करे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।